नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीडीपी के क्लास में। डेली ये 9 बजे होता है साथी। आप डेली जुड़िए और मस्त तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। 3 लगातार क्वेश्चन सीरीज आएंगे। पहला आ चुका है, दूसरा आज का है, एक और आएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे क्लासेस देख लिए, मैक्सिमम सिद्धांत देख लिए, तो एक ऐसा सीरीज हमने 3-4 क्लास स्टार्ट कर दिया कि आपको लगे कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हमने 12-13 प्रश्नों का कल वाला भी क्लास लिया था, इसके पहले भी लिया था, और आज एक तीसरा है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो बहुत बार पूछा गया है, सारे प्रश्न जवाब देंगे। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान, बहुत लोग मनोविज्ञान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है साथी? यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, मनोविज्ञान का मतलब होता है, आपको पता है साथी, साइकोलॉजी। हम हिंदी में लिखते हैं साइको और लॉजी। लॉजी में आपको पता है साथी, लॉजी का मतलब होता है एंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, जूलॉजी, जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी मतलब बॉटनी, मतलब इसमें बायोलॉजी में जब मतलब कि पूरा पेड़ पौधे भी, जंतु भी आ जाते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे लॉजी वाले जुड़े हुए वर्ड का मतलब होता है स्टडी। स्टडी यानी कि इसका मतलब हो गया स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन साथी। क्या हो गया? अध्ययन। और जो हमारा यह साइको का मतलब हो गया आत्मा। आत्मा यानी कि साफ साफ कहना है, जो हमारा साइकोलॉजी है ये एक यूनान वर्ड है। कैसा वर्ड है? यूनानी वर्ड है। यूनानी वर्ड से ही बना है आत्मा का अध्ययन। जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है मनोविज्ञान। बताओ, क्लियर हुआ साथी? तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, मनुष्य के अंतर्निहित, देखिएगा भाई, मनुष्य के, प्रश्न लिखिएगा, मनुष्य के अंतर्निहित, मनुष्य के अंतर्निहित, मनुष्य के अंतर्निहित, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा था? करना ही शिक्षा है साथी। बताना साथी, शिक्षा है। यह किसने कहा था? आपको याद होगा, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। इस बात को किसने कहा था साथी? वही कहे थे शिकागो वाले हमारे प्रभु। याद रखना, माननी, पूजनी, कौन? आप खुद नाम बताओ, फटाफट नाम बताओ, कौन भूल सकता है इनका नाम भाई? विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने कहा था साथी। याद रखना है, विवेकानंद जी ने कहा था साथी। इनके ही भाषण पर भाइयों और बहनों पर ही साथी पूरा शिकागो गूंज गया था। याद रखो, इनको मिला था मात्र 5 मिनट का भाषण देने का, लेकिन 1 घंटे जब गूंज गई इनकी बस 1-2 शब्द पर, भाइयों और बहनों पर पूरा शिकागो गूंज गया साथी। 1 घंटे लगातार तालियां बजी थी। तो ऐसे में जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, इनको 24 घंटे के लिए भाषण देना स्टार्ट, मतलब छूट दे दिया। लगातार 24 घंटे बोलते गए साथी। ऐसे थे महान हमारे कहने वाले कि भैया मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। किसने कहा था साथी? मतलब कि मनुष्य के अंदर अगर पूर्णता करना है तो उसे शिक्षा दे डालो। मनुष्य को अगर पूर्ण जीवित करना है, पूर्ण आत्म ज्ञान देना है, तो उसे शिक्षा दे डालो। इतना शिक्षा दे दो कि वो अपने आप से भी यह पूछे कि यह चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। तो यह चीज़ें, मतलब कि यह हो गया किसका वर्ड? विवेकानंद जी का साथी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक व्यवहार किसने कहा था? व्यवहार किसने कहा था साथी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बस आपने अगर हमारे सारे सिद्धांत देखे हैं तो मात्र इस एक वर्ड से आप पहचान जाओगे इस प्रश्न का उत्तर। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक व्यवहार, एक मिनट, मनोविज्ञान को व्यवहार धनात्मक व्यवहार किसने कहा था? क्या हो गया वे प्रश्न? मनोव्यवहार को व्यवहार का यहाँ पर आना चाहिए, व्यवहार का धनात्मक व्यवहार किसने कहा था? यह चीज मनोविज्ञान के व्यवहार, एक मिनट, कहाँ गलत हो रहा है? मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक व्यवहार किसने कहा था? सही तो है, मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक व्यवहार, सही है। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक व्यवहार किसने कहा था साथी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी प्रशिक्षु हमारे पिछले क्लास देखे हैं वो बता देंगे, वाटसन। याद रखिए साथी, वाटसन ने कहा था। और इन्होंने ही नैतिकता पर
प्राकारवाद का विरोध किया था। नैतिकता नहीं देखी जाती है लेकिन व्यवहार देखा जा सकता है, इस वजह से इन्होंने विरोध किया था साथी। किसका बता सकते हैं आप, किसका विरोध इन्होंने किया था साथी? आप खुद बताएंगे। 2-3 दिन पहले सिद्धांत पढ़ा गया था, मनोविज्ञान को व्यवहार का, धनात्मक व्यवहार का सिद्धांत वाटसन ने कहा था। यह प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, रिपब्लिक और एमिल रचना किसकी है, बताना। रिपब्लिक किसका बुक है? रिपब्लिक फटाफट बताएंगे सभी लोग। रिपब्लिक बहुत बार पूछा गया है। रिपब्लिक किसका बुक है? और एमिल एक बुक और है साथी जिसका नाम है एमिल, यह बुक किसका है, बता दो भैया, यह बुक किसका है? दोनों अलग अलग साइंटिस्ट का बुक है साथी। यह वाला जो रिपब्लिक बुक है साथी, यह किसका है? प्लेटो का है। बहुत ज़्यादा पर आपने सुना होगा। रिपब्लिक बुक किसका? प्लेटो का है। और एमिल बुक है रूसो का, रूसो मनोवैज्ञानिक का साथी, यह याद रखना। इसके बाद वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? जैसे आपको बताया साथी कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस वजह से फेमस हो जाते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया है उस पर। उसी प्रकार से वर्णांधता का कह लो, वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था साथी? फटाफट बक दो, किसने किया था? वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो बता देंगे भाई, हॉर्नर। किसने किया था साथी? हॉर्नर ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। 1876 में किया था साथी, याद रखना है। इसने बताया गया कि लाल और हरा में वर्णांध व्यक्ति एक तरह से अंतर नहीं कर सकता, लाल हरा वस्तु से नहीं दिखाई देगा, है ना, यह चीज। अगला प्रश्न देखिएगा साथी, परिपाक और परिपक्व से आप क्या समझते हैं? परिपाक अवस्था और परिपक्व अवस्था क्या होता है? इस प्रकार से प्रश्न था, बता दीजिए। देखिए, जो परिपाक अवस्था होता है इसका मतलब होता है साथी आपका पूर्व किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था होता है साथी वो 9 से 12 वर्ष के आयु को कहते हैं। मतलब परिपाक अवस्था वह अवस्था है जिस समय जो व्यक्ति होता है वह ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से पूरा आत्मबल मतलब एक तरह से पूरा विकसित हुआ होता है, उसे कहते हैं पूर्व किशोरावस्था, जो कि 9 से 12 तक होता है। लेकिन परिपक्वावस्था जो होता है साथी यह 12 से 18 तक होता है। इसमें आदमी जो होता है, जो बालक होता है, वह अपने शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो गया होता है, बिल्कुल। तो यह होता है परिपक्व अवस्था और परिपाक अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्व किशोरावस्था कहते हैं ना, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी। विकास के प्रमुख सिद्धांत किसने दिए हैं भाई? कौन कौन विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं? देखिए, पहला है भाषा का सिद्धांत किसने दिया है? हमने बता रखा है, फटाफट बकिए, किसने दिया है भाषा का सिद्धांत? किसने दिया है साथी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तीसरा प्रश्न साथी, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट बकिए। इसके बाद साथी एक और है संज्ञानात्मक विकास। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास हो गया, भाषा का विकास हो गया। इसके बाद साथी हो गया आपका मनोसामाजिक। एक है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए चारों। ठीक है, सबसे पहला है भाषा का सिद्धांत साथी। भाषा का सिद्धांत का विकास जो दिए हैं साथी, बता दीजिए फटाफट। इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो सबको पता है भाई, यह किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है साथी। जो भाषा का विकास का सिद्धांत साथी, इसके जनक है चोम्स्की। क्या नाम है? चोम्स्की, याद रख लेना। नैतिक विकास का सिद्धांत साथी हमने बहुत बार बताया है, अभी इसी वीडियो में जिक्र हुआ है साथी। बता दीजिए, नैतिकता के लिए कोहलबर्ग को जाना गया है। बर्मानुस वाले, याद है ना, कोहलबर्ग। मनोसामाजिक विकास, जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है दोस्तों, इरिक्सन ने दिया है भाई। इरिक्सन साहब ने दिया साथी। यह सारे के सारे प्रश्न हुए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहस्वावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा है? बताइए। सहस्वावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा था साथी? तो बता देंगे, यह किसने कहा था साथी? एडलर ने कहा था। एडलर ने साथी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, इसको एडलर साहब ने कहा था। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी, फटाफट कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। चलिए, अर्ध स्वप्न, अर्ध स्वप्न, अर्ध स्वप्न, अर्ध स्वप्न की अवस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था मतलब कि शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था मतलब 0 से 2 साल तक। अर्ध स्वप्न की अवस्था काल, अर्ध स्वप्न की अवस्था काल किसे कहा जाता है, तो बता देंगे शैशवावस्था को कहा जाता है। किसने दिया था अर्ध स्वप्न की अवस्था, तो बता देंगे थॉर्नडाइक महोदय ने, थॉर्नडाइक। और यह ना आए तो भैया मनोविज्ञान पूरा ही नहीं होगा भैया। इसने थॉर्नडाइक ने आपको पता है अर्ध स्वप्न की अवस्था, शैशवावस्था काल बताया था। इस तरह से इन्होंने साथ ही बताया था संबंधवाद का सिद्धांत, 5 गौड़ नियम दिए थे और तत्परता का नियम बताए थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया है साथी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी, बता देंगे बालक को कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। अगर बालक को कुछ बनना है, बालक को कुछ बनाना हो या फिर कुछ बनना हो, कुछ बनना हो तो वह शुरू के 4 से 5 वर्ष में ही, 5 वर्ष में ही बन जाता है, में ही बन जाता है, में ही बन जाता है। यह कथन किसका है, बन जाता है, यह कथन किसका है, बता दीजिए फटाफट साथी। इसको कहे थे सिगमंड फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि बालक को अगर कुछ बनाना है या बालक कुछ बनना चाहता है या बनाना चाहते हो तो बालक को शुरू में 4 से 5 साल में ही बना दो। शैशवावस्था लगभग कहीं शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष माना जाता है, तो सिगमंड फ्रॉयड ने वर्ड कहा था। एक लास्ट क्वेश्चन साथी, आप बता सकते हैं कि बालक के हाथ पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये किसने कहा था। बालक के हाथ पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, इस बात को कहने वाले कौन थे साथी, रूसो ने कहा था साथी। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। यानी बालक के हाथ पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, इस बात को बताने वाले कौन थे, रूसो थे साथी। यह रहा आपका प्रश्न। सभी प्रशिक्षुओं से यही विनती है कि 1-2 दिन क्लास नहीं आया करें तो आप रिवाइज किया करें थोड़ा सा, जिससे कि हमें यह लगे कि हाँ हमारे प्रशिक्षु 1-2 दिन क्लास नहीं आता है तो इसको संभाल लेते हैं और क्लास को रिवाइज करते हैं, जिससे कि आप आगामी, क्यों तैयारी तो करनी भाई, और बिना रिवीजन के तैयारी तो होना संभव है ही नहीं। तो ऐसे में रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन क्लास नहीं आए तो आप रिवाइज किया करिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं आएगा, क्लास हम अंत तक बने रहेंगे साथी। यह प्रश्न का सीरीज चल रहा था, आज प्रश्न का सीरीज खत्म हुआ, फिर से टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे अगला। नमस्कार।